सुबह की राम राम दोस्तों। आप सभी का मेरे चैनल राधा कुंज में पुनः स्वागत है। और आज है रविवार और हम हैं वीकली अपडेट या ओवरव्यू के साथ। तो एक सप्ताह में हमारे प्लांट्स में क्या ग्रोथ हुआ है और कैसे चल रहे हैं, कौन से नए फ्लावर हमारे प्लांट में खिले हैं अभी नए, तो इन सब के साथ आप लोगों का पुनः स्वागत है। और हम देखते हैं, शुरू करते हैं यहाँ से। आज मैं वीडियो की शुरुआत इस जगह से कर रही हूँ। ये नया फ्लावर खिला हुआ है, आप देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत इसका कलर है। 2 खिले हैं ये इस तरह से। और कलियाँ देखिए आप, कलियाँ तो पूरे बंचेस में हैं, आप गिनेंगे तो देख रहे हैं पूरी की पूरी कलियों से भरी हुई है दोनों ही। और नीचे और भी जो छोटे छोटे इसके ब्रांच हैं उनमें भी कलियाँ बनी हुई हैं। तो इस तरह से ये खिला है और ये अभी नया है। पिछले हफ्ते ये नहीं खिला था दोस्तों, पिछले हफ्ते क्या, पिछले 15 दिन महीने भर में शायद इसमें फ्लावरिंग नहीं थी, उसके पहले थी। तो ये है। और एक दूसरा जो है यहाँ पीछे खिला है, उसमें भी काफ़ी कलियाँ बनी हुई हैं। इस तरह से चल रहे हैं। और ये एक रेड कलर है जो ट्रिपल पेटल है और काफ़ी बंचेस में खिला है। ये भी एक साथ खिला है, देखिए कितना सुंदर दिखता है। और अच्छी साइज़ भी, फूल की अच्छी साइज़ है। ये खिलने वाला है, ये पहले खिला है, ये बीच वाला है। हल्का सा मैरून है रेड के साथ में, मैरून रेड कलर कह सकते हैं इसको आप, मैरून रेड कलर है। इसके दूसरे ब्रांच में भी ऐसा फ्लावर आया हुआ है। और ये मेरे कटिंग से ग्रो किए हुए प्लांट हैं, इनमें ये कई समय से टिका हुआ है। ये 15 से 20 दिन चल जाते हैं फ्रेंड्स, ये फूल जो है बहुत जल्दी नहीं झड़ते। और दूसरा यहाँ पर देखेंगे तो ये एक डार्क मैरून ब्लैक है, ये भी, इसकी भी कलियाँ देख कर के कलर आप समझ गए होंगे कि जो डार्क कलर होती हैं उनकी कलियाँ कुछ इस तरह से दिखाई देती हैं, ब्लैकिश होती हैं। ये ब्लैकिश रेड है। और ये पिंक कलर का है, लोटस पैटर्न पे खिलता है। इसमें भी एक फ्लावर पुराना हो गया है, ये झड़ गया, और एक अभी ताज़ा है। इस तरह से चल रहे हैं। एक रेड और डबल ट्रिपल पेटल ही है, ये भी रेड का। ये जो पहले देखे हैं उससे थोड़ा अलग है, उसमें ब्लैकिश ज़्यादा है किनारे पे, इसमें नहीं है, इसमें रेड रहता है इस तरीके से। और ये सिंगल पेटल में है, अभी खिलेंगे, एक राउंड खिल चुके हैं। ये भी एक कलर है, ऐसा दिखता है ये। और ये मेरा मिनी डेजर्ट रोज़ है जो बंच में खिला हुआ है पूरी तरह से, पूरा बॉल बना हुआ था, लेकिन जैसे जैसे आगे पीछे खिलते हैं उसके हिसाब से झड़ते भी हैं ये। और ये इस तरफ दूसरे इसकी ब्रांच में भी फ्लावरिंग शुरू है और कुछ झड़ भी गए हैं। और इसकी लीफ अब आए हैं, देखिए आप, मैं बताई थी आपको कि इसकी पत्तियां बहुत छोटी होती हैं। तो ये पत्तियां भी देखिए, इसमें 4-5 पत्तियां निकली हुई हैं। और पत्तियों का साइज़ देखिए, थोड़े से और बड़े होंगे तो और समझ में आएगा। पत्तियों की साइज़ इसकी बहुत ही छोटी है। तो इस तरह से ये खिला है। ये भी रेड ब्लैक सिंगल पेटल है जो बहुत खूबसूरत दिखता है। किनारे इसकी जो वाइट रिम है, इसकी वजह से इसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। और ये है एक ट्रिपल पेटल का जो अभी पूरी तरह से खिला नहीं है। सभी एक जैसे ही खिल रहे हैं, एक समय और एक जैसा ही ग्रोथ है। ये भी बंच में खिलेगा, बहुत सुंदर दिखेगा भर के। कली किसी में भी कम नहीं है जो खिल रहे हैं। और जो ब्रेक लिए हैं वो ब्रेक लिए हैं। ब्रेक इसलिए भी हो जाता है दोस्तों, एक राउंड ये खिलते हैं तो इनको भी एनर्जी चाहिए होती है, और फिर से एनर्जी जब गेन करते हैं उसके बाद ही सेकंड टाइम इनमें फ्लावर शुरू होते हैं। एक ब्रेक टाइम इनका भी चाहिए रहता है, इनको भी एनर्जी चाहिए। एक फ्लावर यहाँ पे है, देखिए बहुत ही सुंदर इसका पैटर्न है, मैं क्या बताऊँ। कैमरा में शायद वो कैसा दिखता है तो मुझे नहीं मालूम, पर बहुत खूबसूरत दिखता है। और ये फ्लावर के वेट के कारण इस तरह से झूल भी जाता है। इस तरह से एक यहाँ भी है, 2 खिले हुए हैं। और ये अपना सिंगल पेटल है, भर भर के खिल रहा है। ये भी एक सिंगल पेटल है जिसकी फ्लावर बहुत सुंदर दिखते हैं। और इसी क्रम में एक ये है,
देखिए इसका कलर बिल्कुल पर्पल ब्लैक है, आपको दिखाऊं तो दिख रहा होगा। इस तरह से इसका कलर है, बहुत ही सुंदर है भी कलर। कलर तो सारे ही सुंदर लगते हैं दोस्तों, इसी वजह से तो संख्या बढ़ गई है, क्या करें। और शायद मेरे जैसे ही आप लोग भी होंगे। यदि आपको भी ऐसा ही कुछ लगता है और उस चक्कर में आप पौधे बढ़ा लेते हैं तो ज़रूर बताइए। मेरे पौधे तो इन्हीं फ्लावर्स के चक्कर में बढ़े हैं। यहाँ देखिए एक पूरा बंच में खिला हुआ है, खिल नहीं पा रहा है, इतना बड़ा इसका कली है। कली का साइज़ बहुत बड़ा, और फ्लावर्स तो देखते ही बनते हैं। देखिए इस तरह से ये अपनी छटा भी खेल रहा है। और एक नया कलर यहाँ पर है, ये देखिए, ये भी पर्पली से बैगनी कलर है, और ये भी बहुत सुंदर है। इसको ग्राफ्ट की हुई हूँ, इसका एक मदर प्लांट अलग है। और ये पीछे है एक ट्रिपल पेटल में, इसकी खूबसूरती तो क्या बात है, बहुत ही सुंदर दिख रहा है, बहुत ही खूबसूरत फूल है ये। रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है, बहुत सुंदर है ये। जितना सामने से दिखता है दोस्तों, मुझे नहीं मालूम कि कैमरा में कैसे आता है, मैं तो बस दिखा रही हूँ आपको। धूप में भी चमकती है, ये सूख गया है देखिए। और यहाँ पर आपको 3 तरह के देखने को मिलेंगे। एक तो वाइट सिंगल पेटल है ये, और ये वाइट डबल पेटल है, इस तरह से बंच में खिला हुआ है। ये डबल पेटल है, और मेरा पुराना प्लांट है ये, इस तरीके से खिल रहे हैं इसमें भी। इसको प्रूनिंग करनी थी, इसका मुझे आईडी थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था तो मैं नहीं की थी, ज़्यादा प्लांट की वजह से भूल गई थी। और ये एक पीछे है जो ट्रिपल पेटल है वाइट का, ये ट्रिपल पेटल है। और ये पीछे मैरून है जो बहुत ज़्यादा खिलता है, बहुत भर के खिलता है, काफ़ी खिला हुआ था, अब सूख रहे हैं इसके फ्लावर। और एक कलर ये है, ये भी डार्क पर्पल है, और पर्पल के किनारे से और भी उसका डार्क कलर है, जामुन की तरह। और ये ट्रिपल पेटल का मैं लगाई थी, ग्राफ्ट की हूँ, वो है। ग्राफ्ट सक्सेस हो गए हैं और फ्लावरिंग शुरू हो गई है। तो इस तरह से यहाँ पर मेरा एडेनियम चल रहा है। और जिसमें फ्लावरिंग शुरू नहीं है उनमें कलियाँ बन रही हैं, और कुछ में जो खिल चुके हैं वो रेस्ट पे है, वो फिर अपना एनर्जी गेन करेंगे, फिर खिलेंगे। ये एक ये भी है, देखते हैं इसमें कलर कैसा आ रहा है। और ये एक पर्पल कलर का तो ये है ही है, खूबसूरत सा कलर है ये भी। पीछे ये भी अच्छे चल रहे हैं, इनमें कुछ की मैंने प्रूनिंग कर दी है, वाइट भी है। और ये बेबी पिंक है, ये बेबी पिंक है, इसको उधर से आपको चल के दिखाती हूँ। और कुछ की मैंने प्रूनिंग कर दी, जिसके लेगिस से हो रहे थे, कुछ की कटिंग लगा दी, और कुछ को मैं ग्राफ्ट भी की हूँ। पीछे भी एक ट्रिपल पेटल खिला हुआ है। तो इस तरह से एडेनियम गार्डन मेरा चल रहा है। और काम की व्यस्तता तो इनकी वजह से कुछ ज़्यादा ही हो जाती है। यहाँ अरेबिकम्स में भी देखेंगे तो फ्लावरिंग स्टार्ट है। ये अब कंटिन्यू खिल रहे हैं, तो सूख गए हैं। अब मैंने इनकी धोती निकाल दी है दोस्तों, अभी आप देख रहे होंगे मेरे पूरे प्लांट को। मैंने इनकी धोती इसलिए निकाल दी कि हमारे यहाँ परसों बहुत अच्छे से बारिश हुई थी, और बारिश में पूरे इनके कपड़े गीले हो गए थे, तो कोई नुकसान ना करे इसलिए मैंने उन्हें खोल दिया था। और अब फिर से धूप बढ़ रही है तो मैं फिर इन्हें वो लगा दूँगी, कपड़े पहना दूँगी। तो इस तरह से मेरे सारे इस तरफ के अरेबिकम चल रहे हैं। और जिन्हें मैंने नया रिपोर्ट किया है, कुछ प्लांट नए खरीदे थे, उन सब में भी ग्रोथ स्टार्ट हो गया है, सब में पत्तियां आ गई हैं, और बाकायदा स्टेबल लग रहे हैं मुझे। तो जो देखने से समझ में आता है, छू के देख के, उससे लग रहा है कि स्टेबल हो गए हैं। और कुछ इस तरह से यहाँ पे चल रहे हैं। कुछ ये ब्लैक सोमालेंस के प्लांट हैं, और इनमें फुटाव शुरू हो गया है इस तरह से। और ये एक यहाँ पर जो है ये नोवा तंजानिया हैबिटेट है,
अब देखते हैं कैसा निकलता है दोस्तों। ग्रोथ तो शुरू हो गया है, यहाँ भी ग्रोथ दिख रहा है, ऊपर में भी है इस तरीके से। और ये नोआ तंजानिया का प्लांट है, ये हैबिटेट नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर ये प्लांट्स मेरे चल रहे हैं और सभी काफ़ी ठीक ठाक हैं, हेल्दी हैं, अपने समय के साथ ग्रोथ लेंगे। और फ्लावरिंग की बात है जहाँ तक, तो फ्लावरिंग के लिए तो हमें वेट करना चाहिए दोस्तों। जब तक प्लांट परिपक्व नहीं होगा, हमारा प्लांट मजबूत नहीं होगा, तो फ्लावर्स कैसे लेंगे हम। और फ्लावर्स के लिए यदि हम कंटिन्यू इसमें ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक किसी भी तरह का हम यहाँ पे फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, तो वो फर्टिलाइज़र कैसे काम करेगा जब पौधा ही मजबूत नहीं है, पौधे का उम्र नहीं हुआ है कह सकते हैं आप, तो वो ग्रोथ कैसे लेगा। जब ग्रोथ ही नहीं लिया है तो वो फ्लावरिंग कैसे करेगा। तो उसको ओवर डोज ना दें किसी भी केमिकल फर्टिलाइज़र का या ऑर्गेनिक का फ्लावरिंग के नाम पर। मैं कहती हूँ आप इंतज़ार कीजिए, इंतज़ार का फल मीठा होता है। जैसे ही हमारे पौधे मैच्योर होते हैं, वो हमको अपने आप ही फ्लावरिंग देते हैं, चाहे आप उसमें खाद दो या ना दो। हाँ, आप सपोर्ट के लिए उनको दे सकते हैं, आपको जैसा फ्लावरिंग चाहिए उसके हिसाब से, लेकिन सिर्फ खाद देंगे तो फ्लावरिंग होगा ऐसा नहीं है। प्लांट अपना समय पूरा होता है, उनका भी एक लाइफ सर्कल लाइफ कहना चाहिए जीवन चक्र होता है, उसके हिसाब से ही प्लांट्स भी काम करते हैं। तो हर इंसान की तरह इनका भी एक लाइफ साइकिल होता है और उसके अंदर ही ये भी काम करते हैं। फ्लावरिंग तभी देंगे जब हमारे प्लांट मजबूत होंगे। तो उसके लिए मैं सिर्फ ये कहूँगी कि आपने नया प्लांट लगाया है या पौधा छोटा है तो आप फ्लावरिंग के लिए बेताब ना हो। आपने प्लांट लगाया है तो आप उनकी सेवा कीजिए, उनको मजबूत बनाइए, उसके बाद फ्लावरिंग आपको इसी तरह से देखने को मिलेंगे। अभी इस तरह से धूप इस तरफ कम है, सारा धूप अभी आ जाएगा दोस्तों, थोड़ा मॉर्निंग है, अभी जल्दी है। तो इस तरह से जो फ्लावर्स आपको देखने हैं ये फ्लावर्स भी दिखाई देंगे। शर्त यह है कि आपके पौधे पहले मजबूत बन जाएं, तो आपको भी ऐसे फूल मिलेंगे। और हम लोग इसमें गमले में लगाते हैं दोस्तों, तो उनको खाद पानी तो देना ही पड़ेगा। समय समय पर खाद पानी नहीं देंगे तो फिर वो फ्लावरिंग नहीं करेंगे, क्योंकि उनको लिमिटेड भोजन पदार्थ और जगह मिला हुआ है, उस लिमिटेड जगह में ही उनको सर्वाइव करना है। तो इसके लिए हमको उनको खाद पानी देनी पड़ती है, देख रेख भी थोड़ी एक्स्ट्रा ही करनी पड़ती है। ये बेबी पिंक है, ट्रिपल पेटल, बहुत ही खूबसूरत है। इसका भी कलर बिल्कुल बेबी पिंक है, हल्का सा। इसकी भी मैंने प्रूनिंग कर दी है और एक आध ग्राफ्ट भी किया है, और जो यहाँ से लेगिस से थे उसको कट कर दी हूँ। आ जाएगा, इसमें भी फुटाव आ जाएगा, थोड़ा सा लेट होगा। और इसमें फ्लावरिंग आ रही थी इसलिए उसको छोड़ दिया, इसके बाद कट कर देंगे। और एक जो और ट्रिपल पेटल खिल रहा था वो ये है। कुछ इस तरह से दिखते हैं। इस तरफ सारे बोगनविलिया रखे हुए हैं और जो खिल भी रहे हैं, सूख भी रहे हैं। इनका प्रोसेस निरंतर अल्टरनेट चलते रहता है, सूखना, फिर से नया उसमें कोपल निकलना, फ्लावर खिलना, बस यही रहता है, कंटिन्यू होते हैं। यहाँ देखेंगे तो ये नया है, ये फ्लावर खिला हुआ है। इसके फूल थोड़े से फट जाते हैं, बोरोन की कमी या जो भी, अब खाद मिट्टी तो इनको प्रॉपर मिला हुआ है। इसमें हम बोरोन की कमी के लिए सीवीड एक्सट्रैक्ट और डाल देंगे। सीवीड में सारी चीज़ें मिली हुई रहती हैं दोस्तों, तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे, अलग से बोरोन देने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से ये प्लांट मेरे चल रहे हैं। और ये एक कांटा विहीन यूफोर्बिया मिली है, इसको मैं कांटा विहीन बोलती हूँ क्योंकि इसमें कांटे नहीं होते, ये थ्रोनलेस होते हैं। तो ये भी बहुत खूबसूरत फूल देते हैं, छोटे छोटे इनकी फ्लावरिंग होती है, पत्तियाँ भी बड़ी शाइनी होती है, लेकिन इसमें कांटा नहीं होता है। इनका भी प्रोपोगेशन ब्रांच से ही होता है, कट करके लगा देने से। और इस तरफ मेरे और भी प्लांट्स रखे हुए हैं, पर इसमें मैं सिर्फ आपको अभी अडेनियम ही दिखाऊंगी। एक जरबेरा भी खिला हुआ है, यहाँ छाया पे रखा हुआ है तो ये अच्छे से खिल रहा है। लाइट पिंक था पर ये अब 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया खिला हुआ, तो कुछ कलर इसका इस तरह से दिख रहा है। एक जरबेरा ये है, 2 जरबेरा हैं और ये इस साल के नहीं हैं, पिछले सालों के हैं। मैंने बहुत सारा जरबेरा लगाया था,
पर वो सारे समय के साथ ख़राब हो गए। और ये जो पिटूनिया देख रहे हैं ये सीड से है। लास्ट ईयर के सीड कहीं छिड़के हुए होंगे, जब मैं लगाई थी तब सीड मेरे ग्रो नहीं हुए और ख़राब हो गए जो हुए भी वो। और ये खुद से इसके साथ में मिट्टी के साथ था, जो कि अभी फ्लावरिंग कर रहा है और छोटा सा ही पौधा है। मैंने इसको छेड़ा ही नहीं है। चलो एक आध फूल दे रहा है तो देता रहे। और जब भी आप अपने बीड्स वगैरह को हटाते रहें प्लांट से, सूखे पत्तों को, सूखे फ्लावर्स को आप इनको निकाल करके फेंकते रहें इस पेंट फ्लावर को। और बाकी जो ओबेसम्स हैं वो इस तरफ रखे हुए हैं, सारे जहाँ है वहीं है। और मैंने इनका प्लेस चेंज नहीं किया है। कभी भी आप धूप आ रहा है, बरसात आ गया, तो बार बार अपने प्लांट्स की पोजीशन को चेंज मत कीजिए, जगह मत बदलिए, कहने का अभिप्राय है। जगह बदलने से भी इनको फ़र्क पड़ता है, ये अपनी जगह पर आदी हो जाते हैं। प्लांट्स भी जिस जगह रहते हैं उस जगह के आदी हो जाते हैं और उसको अपना लेते हैं, उस जगह के टेम्परेचर को, उस जगह की ह्यूमिडिटी को, उसके हिसाब से ही इनका नेचर होता है। और ये सीड पॉट की लंबाई देख करके मैं दंग हूँ। इसकी लंबाई तो देखिए, बाबा क्या बात है, बहुत लंबा सा सीड पॉट है। इस तरफ सारे फ्लावरिंग पे ही हैं और सीड पॉट भी बन रहे हैं। काफ़ी सीड पॉट हैं, अब बन गए हैं तो रहने देते हैं, क्योंकि हमको तो नहीं चाहिए, लेकिन और किसी को बीज चाहिए होता है तो मिल जाता है, आते हैं तो। अब लग गए हैं, मैच्योर होने वाले हैं, तो अब उनको तोड़ के फेंकने का मतलब नहीं है। हाँ, नहीं चाहिए तो आप पहले तोड़ दीजिए। अब तो उनको जितनी एनर्जी लेनी है वो ले चुके हैं। इस तरफ मेरे सारे प्लांट्स अच्छे से चल रहे हैं। यहाँ से कुछ प्लांट पे मैं ग्राफ्टिंग की हूँ तो ले गई हूँ उधर। और ये भी एक फ्लावर है जो बहुत ही खूबसूरत दिखता है। सबका एक अलग ही कलर कॉम्बिनेशन है। और ये सब जितने देख रहे हैं ये हाइब्रिड और एक जगह रहते हैं, तो उस बीज से तैयार पौधे हैं जो पॉलिनेटर्स के द्वारा, मतलब रोजी वैरायटी और इसमें सब में चलते रहते हैं। तो वहाँ से जो हमको प्लांट मिलता है वो इस तरह से तैयार होते हैं। ये सीड ग्रोन प्लांट्स हैं। और इनके फ्लावर में जो लाइनिंग देख रहे हैं और इस तरह से जो टेक्सचर दिखाई देता है, ये इनका भी, ये हाइब्रिड का ही एक लक्षण है। एक प्लांट यहाँ भी है और ये डार्क कलर का होता है, बहुत डार्क होता है इसका कलर और चेंज हो जाता है। इसमें भी सीड पॉट बने हुए हैं, तो ये एक अच्छा नया इस पे मिल जाएगा देखने को, इसके बीज से जो पौधे तैयार होंगे। यहाँ पे ये लाइट कलर का प्लांट का है, बीज अच्छा मैच्योर हो गया है। अब ये परिपक्व होने वाला है, परिपक्व हो गया है। अब ये कहना चाहिए हमारे हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगा जल्दी ही। लेकिन जो मैं एक डिफरेंस देखी वो आपसे मैं शेयर करती हूँ। ये लाइट कलर का जैसे है, लगभग वाइट है, हल्का सा पिंक रहता है। तो इसके जो फ्लावर्स होते हैं इसमें देखिए 4 पेटल्स हैं, इनमें 5 है, 1 2 3 4 5। तो इसका जो बीज आता है इसमें ये हल्का पिंक कलर के होते हैं। आप देखिए हल्का सा पिंक दिखाई देगा कलर, इस तरह से लालिमा लिए हुए है कहना चाहिए। और जो डार्क कलर के होते हैं उनके जो सीड पॉट बनते हैं वो डार्क ग्रीन होते हैं, इस तरह से बिल्कुल ग्रीन दिखाई देते हैं। यहीं पे दोनों डिफरेंस है, देखिए ये पिंक है और ये ग्रीन है। ये डार्क कलर के फूल का है और ये लाइट कलर के फूल का है। इसी प्रकार से उधर का भी वही है। तो ये कुछ चीज़ें आप लगाते रहिएगा तो खुद से ही बहुत सारी चीज़ें आप स्टडी करते रहेंगे और सीखते रहेंगे। ये एक फ्लावर ये भी है जिसका बिग साइज़ है फ्लावर, और ये भी उसी तरह से हाइब्रिड ही है। इसका आप टेक्सचर देखेंगे फूल का तो आप समझ जाएंगे। धीरे धीरे आप लगाते रहेंगे, सीखते रहेंगे। दोस्तों, सीखने के लिए तो समय कम ही पड़ता है। हम कभी भी इसमें परफेक्ट नहीं हो सकते और ना ही हम ये कह सकते हैं कि हमें हर चीज़ पता है। उसी प्रकार से यहाँ भी एक सीड ग्रोन प्लांट है और इसमें भी एक सीड पॉट बना हुआ है। और जो एक लाइट कलर का प्लांट है इसी तरह से ये भी एक है, लेकिन दोनों के फूल के उसमें अंतर है, फूल में इसमें डिफरेंस है। और ये सभी सीड ग्रोन प्लांट हैं और बहुत ही पुराने प्लांट हैं। इधर भी आप देखेंगे, अब यहाँ पे डार्क रेड और लाइट रेड का सवाल ही नहीं उठता, दोनों ही पिंक कलर के फ्लावर हैं। एक इस तरह का है और एक इस तरह का है। अब इस तरह के फ्लावर में जो सीड पॉट बना है वो पिंक टाइप का बना है और इसमें और भी फली बन रही है। और इस वाले पिंक में जो बना है उसको देखिए इस तरह से बन रहा है।
पिंक में भी ये पिंक आया है। तो इससे भी हम इसमें डिफरेंस कर सकते हैं कि इनके बीज से जो प्लांट तैयार होंगे और उसमें जो फ्लावर होंगे उसमें डिफरेंसेस बहुत होंगे। उसके हिसाब से ही इनमें फ्लावरिंग में अलग अलग वेरिएशन देखने को मिलता है। तो इस तरह से ये चल रहा है। और ये मेरा ये पेंसिल वाला है प्लांट जिसमें सीड पॉट बने हैं, और ये हाइब्रिड हैं और ट्रिपल पेटल है। इनका सीड पॉट देखिए उन्हीं के साथ का है, लेकिन ये बहुत धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है। इसमें हेल्दी नहीं है, जितने वो हेल्दी हैं उतने ये हेल्दी नहीं है। बहुत मुश्किल से तो सीड पॉट बनते हैं। अब देखते हैं इसमें क्या होता है, क्योंकि समय पर मैं इनको सीवीड एब्स्ट्रैक्ट तो दे ही रही हूँ, बायोवीटा और सीवीड दोनों दी हूँ, ताकि इनके सीड अच्छे से तैयार हो सके। तो कुछ इस तरह से दिख रहा है मेरा यहाँ पर ओबेसम का सेक्शन। और ऊपर जो प्लांट्स रखे हैं वो तो है ही हैं, खिल रहे हैं, बेबी सनरोज़ वगैरह चल रहे हैं बढ़िया। और इस तरफ कुछ मेरे प्लांट्स और हैं जिनमें से मैं कुछ में ग्राफ्टिंग कर चुकी हूँ और फिर से कुछ में ग्राफ्टिंग करने के लिए ये तैयार है। धीरे धीरे समय के साथ काम होगा। ये रेड कलर का है, एक बहुत सुंदर दिखता है इसका भी फूल। कई तो मन ही नहीं करता है कि उनको तोड़ा जाए या उनको कट करके उन पे ग्राफ्टिंग की जाए, इसलिए एज इट इज़ ही पड़े हैं। और पाउच और ग्लास में लगे हैं ये डिस्पोजल। बहुत ज़्यादा हो जाता है तो संभालने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो बस दोस्तों, यहाँ पर इन खूबसूरत फूलों के साथ में मैं अपना वीडियो को यहीं विराम दे रही हूँ। आज का संडे अपडेट आप लोग को कैसा लगा, मेरा गार्डन ओवरव्यू ज़रूर बताइए, कमेंट कीजिए। इससे पता चलता है कि आप मेरे वीडियो देख रहे हैं और कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताइए। और अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।